नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभा शुक्ला और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार। दोस्तों, आज जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे चर्चा करूंगा और ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से कहीं ना कहीं हम सब एक एक दूसरे से रिलेट करते हैं और कहीं ना कहीं इसमें ये जो टॉपिक है इसमें कहीं ना कहीं भारत का भविष्य छुपा हुआ है। हमारे देश भारत का भविष्य छुपा हुआ है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे वो यूथ है, इंडियन यूथ, भारत के युवाओं पे हम चर्चा करेंगे। हालांकि मैं भी एक युवा हूं और आप लोग को चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे इंडिया के जो यूथ हैं वो आज कहाँ खड़े हैं, उन्होंने अपने भविष्य को लेकर के क्या सोचा है, उन्होंने आगे की क्या प्लानिंग कर रखी है, उन्होंने किसको अपना नेता मान रखा है, वो किसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे विषय हैं जो आज हमारे चैनल ने खोज के एक R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बिल्कुल सारी चीजें आपके आगे लाने की कोशिश करेगा हमारा चैनल। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देना चाहता हूं कि हमारे भारत में 2019 से 2020 तक 33.3 मिलियन यूथ बेरोजगार हैं, बेरोजगार थे, सॉरी, मतलब 33.3 मिलियन, मतलब लमसम आप मान लीजिए 33 करोड़। और इन मार्च 2020 36 मिलियन 36 मिलियन बेरोजगार हो गए मार्च 2020 में, मतलब 36 करोड़ लोग यूथ बेरोजगार हो गए। तो ये जो ग्राफ बेरोजगारी का बढ़ता चला आ रहा है, कभी 33 करोड़ फिर 36 करोड़, ये जो बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, तो इस पे एक बहुत ही बड़ा शोध हमारे चैनल ने किया है कि ग्राफ क्यों बढ़ता जा रहा है, ये रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो हम आप तक रखने की कोशिश करेंगे। हमारे देश का युवा, हम सभी लोग हैं जो कि हमें समझते हैं कि कहीं ना कहीं आदमी 12th करता है, कॉलेज जाता है, तो अपनी एक भूमिका तय कर लेता है। भूमिका तय कर लेता है, वो भूमिका इसलिए तय कर लेता है कि हमको भविष्य में ये करना है। और आपको मैं बता दूं कि जैसे कि ये जो युवा है, आजकल के युवा जो राजनीति में अपना भविष्य देख रहे हैं, किसी भी पार्टी में देख रहे हो, जैसे बीजेपी में देख रहे हो, कांग्रेस में देख रहे हो, आम आदमी पार्टी में देख रहे हो, सपा में देख रहे हो, बसपा में देख रहे हो, तमाम उन पार्टियों में अपना भविष्य देख रहे हो, वो अपने इलाके में तमाम मेहनत करते हैं, अपने इलाकों में तमाम लोगों को जोड़ते हैं, अपने इलाके में तमाम समाज सेवा करते हैं, अपने इलाकों में तमाम उन हर चीजों को करने की कोशिश करते हैं जो एक नेता, एक विधायक, एक MP करने की कोशिश करता है, वो अपने नाम उठाने के लिए। हालांकि वो यूथ अपने दिल से वो काम करता है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा पॉलिटिक्स में, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि मेरे को टिकट मिल जानी है, मेरे को फला टिकट मिल जाएगी प्रधानी की, मेरे को ब्लॉक प्रमुख की टिकट मिल जाएगी, मेरे को निगम पार्षद की टिकट मिल जानी, मुझे MLA की टिकट मिल जानी है। तो इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे कि युवाओं को जो है कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि अगर युवाओं को ये समझने की जरूरत है कि अगर इस पॉलिटिक्स में अगर आपके ऊपर आपका माई बाप नहीं बैठा है, इस पॉलिटिक्स में अगर आपका माई बाप नहीं बैठा है, तो कहीं ना कहीं इस पॉलिटिक्स में, सॉरी बीच में कॉल आ गया था, इस पॉलिटिक्स में अगर आपका कोई माई बाप नहीं बैठा है तो आप मेहनत करते रहिए। ये कुर्सी के लालची लोग, ये अहंकारी लोग, ये भ्रष्टाचारी लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तमाम ऐसे युवाओं को मैं जानता हूं और 4-4 5-5 साल से मैं उनके साथ हूं। वो लोग तमाम अपने देश, अपने गांव में, अपने शहर में तमाम समाज सेवा का काम वो लगातार करते रहते हैं, तमाम नेताओं की जी हुजूरी करते रहते हैं। कभी कोई भाजपा का झंडा उठाता है तो कभी कोई कांग्रेस का झंडा उठाता है,
कभी तो कोई आम आदमी पार्टी का झंडा उठाता है। हालांकि वो उन पार्टियों के काम प्रति इतना ईमानदारी से काम करता है कि उसको अपना भविष्य उसमें ही नजर आता है, और वो तमाम उन संसाधनों को छोड़ देता है जिसकी अगर वो 3-4 साल बैठ के पढ़ाई करे या किसी व्यापार में अपनी दिमाग लगाए या कोई टेक्निकल वर्क सीखे तो कहीं ना कहीं 2 पैसे की आमदनी हो। पर इन नेताओं ने, इन युवाओं के, ये युवा सबसे ज्यादा जो डाइवर्ट करने का, सबसे ज्यादा यूथ कहां डाइवर्ट होता है, आज का यूथ कहां डाइवर्ट होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज का यूथ वहां डाइवर्ट हो गया है कि जो नेता, मान लीजिए सपोर्ट डेट कीजिए आपके इलाके का कोई विधायक है, विधायक जी आए, 3-4 गाड़ियों से आए, गाड़ियों के नाम बता देना चाहता हूं, फॉर्च्यूनर, एंडेवर, तमाम गाड़ियों से विधायक, इससे नीचे गाड़ियों चलते नहीं है। तो एक युवा युवा देखता है, एक युवा देखता है कि भाई वो लोग गाड़ी से आए हैं, क्या मतलब, तो वो उनको इंप्रेस कर लेता है, उस यूथ को वो इंप्रेस कर लेता है, उस यूथ के कंधे पे हाथ रखता है, कहता है कि आप हमको वोट दीजिए, मैं आपका विधायक हूं और अगली बार जो फिर चुनाव होगा आप मुझको वोट दीजिए और मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो वो युवा जो है उस विधायक से प्रभावित होकर के, उसकी गाड़ी से प्रभावित होकर के उसका झंडा उठा लेता है। उसका झंडा जब उठा लेता है तो उसके साथ दिन रात लग के उसके लिए वोट मांगता है, उसके लिए कैंपेनिंग करता है, उसके लिए काम करता है। और वो नेता, जो विधायक जी और जो नेता तैयारी करता है अपने चुनाव की और यूथ को यूज करता है, तो दिन रात जो ये यूथ लगे रहते हैं, ये जीत जाते हैं तब भी इन यूथ का दामन छोड़ देते हैं, हार जाते हैं तब भी इन यूथ का दामन छोड़ देते हैं। मैं तमाम ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं तमाम ऐसे युवाओं को जानता हूं जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल शिद्दत से अपने बाय हार्ट किसी पॉलिटिशियन से जुड़े हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं। उनको क्या मिला? आज उनको सोचने की जरूरत है कि अगर आप इतने सालों से किसी की जी हुजूरी कर रहे हैं, किसी का झंडा उठा रखा है, आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? आपने उन्होंने क्या दे दिया? अगर किसी पार्टी का कोई एमपी है, उसका भतीजा है और आपके इलाके का ही उसका भतीजा है और आप भी उसी गांव में हैं और आपके पास ज्यादा लोग हैं, आप ज्यादा मेहनती हैं, आप ज्यादा ईमानदार हैं, आप ज्यादा कर्मठ हैं, आप ज्यादा लोगों के लिए अपने मन में सेवा भाव रखते हैं, तो फिर भी आपको टिकट नहीं मिलने वाली। ये आप युवाएं क्यों नहीं समझ पाते? क्यों इनका झंडा उठा रहे हैं? मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्यों इनका झंडा आप उठा रहे हैं? वो टिकट उसी को मिलेगी जिसका मामा ऊपर गद्दी पे बैठा है, जिसका चाचा यूपी ऊपर बैठा हुआ है, जिसका मौसा ऊपर बैठा हुआ है। तो तमाम उन्हीं लोगों को टिकट मिलेगी जिनके ऊपर गॉडफादर बैठे हुए हैं। और आज आप लोगों को समझने की जरूरत है, और जिसको भी मेरे से कुछ भी पूछना है हमारे चैनल के माध्यम, हमारे चैनल से जो भी कुछ सवाल करने हैं तो आप कमेंट छोड़ दीजिए, उसका आंसर मैं आप लोगों को देता रहूंगा। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं उसका जवाब देता रहूंगा। तो हम यहां थे, तो टिकट उन्हीं को मिलेगा। तो ये जो बेरोजगारी का ग्राफ मैंने 2019 से 2020 का बताया, फिर 2020 से और अब तक का बताया, तो ये बेरोजगारी जो ग्राफ है, तो कहीं ना कहीं इस बेरोजगारी में कहीं ना कहीं नेता लोग जिम्मेदार हैं। कई तो मान लीजिए कई भर्तियां ऐसी आती हैं कि आपकी 500 रुपये फीस रहती है, आप उस फॉर्म भरने की 500 रुपये आप फीस देते हैं, 150 रुपये, 100 रुपये या 50 रुपये साइबर कैफे वाला ले लेता है। जो 500 रुपया फीस लिए तमाम लाखों करोड़ों युवाओं ने फार्म भरा, बाद में वो कैंसिल हो जाता है। वो फार्म जब कैंसिल हो जाता है तो 500 रुपये वो फॉर्म जब कैंसिल हो जाता है, सॉरी दोस्तों कोई मिस्टेक हो गई थी, वो फॉर्म जब कैंसिल हो जाता है तो आपने कभी जानने की कोशिश की कि वो फॉर्म का पैसा जो आपने भरते वक्त दिया था वो कहां गया? वो फॉर्म का पैसा 500 रुपए आपने जमा दिया, तो ऐसे लाखों करोड़ों युवाओं ने ऐसा फॉर्म भरा था, तो वो पैसा कहां गया? और तो ये काफी चीजें पॉइंट है जो हमारा चैनल लगातार आपको बताता रहेगा, ताकि आप लोग समझें
ये हमारा देश जो रुका पड़ा देश है, इन नेताओं के, इन भ्रष्टाचारी नेताओं को, इन 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 कुर्सी के लालचियों के जो दामन में, चंगुल में फंस चुका, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हो। आप एक बात बता दीजिए हमको, मैं युवाओं से एक सवाल करना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने कांग्रेस ज्वाइन कर रखी है, मान लीजिए आपने बीजेपी ज्वाइन कर रखी है, आपको उससे मिला क्या? अगर किसी भी युवाओं को, किसी भी युवा को अगर कुछ इन पार्टियों ने दिया है, कुछ इन पार्टियों ने दिया है, तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स पे डालिए, किसी एक सिंगल को। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आपके पास गॉड फादर भी नहीं है, अगर आपका कोई मामा चाचा मौसा ऊपर बैठा भी नहीं है, तो मेरे भाई आप कितने भी ईमानदार हैं, आप कितने भी कर्मठी हैं, और एक बात और, अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तब भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको टिकट नहीं मिल सकती, आपका पॉलिटिक्स में कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि जो हर पार्टी पे मोस्टली पार्टी, हमने सर्वे के अनुसार ये पता किया है, मोस्टली पार्टी के टिकट्स जो हैं बिकते हैं, ज्यादातर पार्टियों के टिकट बिकते हैं। तो आप अगर गरीब हैं, आप अगर मिडिल क्लास हैं, आप अगर लोअर मिडिल क्लास को, तो आप भूल जाइए, आप भूल जाइए ब्लॉक प्रमुख के टिकट को, आप भूल जाइए निगम पार्षद टिकट को, आप भूल जाइए एमएलए के टिकट को, आप भूल जाइए एमपी के टिकट को, आप भूल जाइए। क्योंकि गरीब गरीब घर का लड़का सिर्फ और सिर्फ या तो पुलिस में जा सकता है, या तो फौज में जा सकता है, या तो किसी अपनी पढ़ाई लिखाई के द्वारा, अपने प्रतिभा के द्वारा कोई एग्जाम पास करके सरकारी नौकरी पा सकता है। अगर युवाओं, अगर मेरे भाइयों, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप आज भी इन पार्टियों का झंडा थामे हुए बैठे हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज के चंगुल में बैठे हैं, इन तमाम नेताओं के षड्यंत्र में आप फंस चुके हैं, तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से यह संभव शुक्ला कहना चाहता है कि आज ही इसको छोड़ दें, आज ही इसको आप छोड़ दें, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। मैं किसी को यह नहीं कहूंगा कि आप पॉलिटिक्स में ना जाएं, पर आप बिल्कुल जाएं, पर किसी का ऐसा झंडा मत उठाइए, आप उसके गुलाम मत बन जाइए। अगर आप गुलाम बन चुके हैं तो आपको चाहिए गुलामी से आजादी, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारा चैनल किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता, हमारा चैनल सिर्फ सच के साथ खड़ा है, हमारा चैनल सिर्फ सही बात पे चर्चा करता है, हमारा चैनल सिर्फ सच्चाई ही दिखाता है अपने दर्शकों को। तो मैं यूथ से एक अपील करता हूं अपने चैनल के माध्यम से, जो ये बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन, जो इन नेताओं के षड्यंत्र में फंसते चले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, जो इन पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, जो इन नेताओं के साथ इनके पीछे झंडा उठाते हैं दिन प्रतिदिन, जो तमाम जगह रैलियां होती हैं, जो तमाम जगह नेताओं की सभा होती हैं, जो हमेशा कोई युवा भीड़ लेके जाता है और खुद जाता है, अपना टाइम किल करता है दिन प्रतिदिन। तो आज संभव शुक्ला अपने चैनल के माध्यम से, मैट टीवी दिल्ली समाचार के माध्यम से एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, मेरे भाइयों, इन नेताओं की चाटुकारिता करना छोड़ दीजिए, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके और इस भारत का भविष्य उज्जवल हो सके, ताकि जो कभी कहते थे लोग कि सोने की चिड़िया हमारा देश है, वो वापिस आ सके। आप ही लोग ला सकते हैं। इस देश में क्रांति की जरूरत है। इस देश में भ्रष्टाचार बहुत भर चुका है। इस देश में करप्शन बहुत बढ़ चुका है। आप लोग आगे आएंगे तभी ये देश संवरेगा। तो और आप लोग सोचें कि इन पॉलिटिकल पार्टीज जो है आपको प्रमोट करेंगे, तो आप भूल जाइए। या तो कोई, मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बात करना चाहता हूं, या तो कोई यूथ आपको लगता है कि वो इस टिकट का अधिकार, उस पे इस टिकट का अधिकार था और किसी नेता के प्रेशर में उसका टिकट काट के किसी नेता के रिश्तेदार को दे दिया गया है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हमारे चैनल से संपर्क कीजिए, तो हम आपके लिए अपील और एक सवाल बन के उन नेताजी से पूछेंगे कि क्या कमी रह गई थी उस युवा में,
कि आपने उसको टिकट ना दे करके अपने रिश्तेदार को या अपने किसी खास आदमी को टिकट दे दिया, जो सदियों से, सालों से, 5 सालों से, 6 सालों से यूथ जो लगा पड़ा है, अपना पॉलिटिक्स में भविष्य देख रहा है, आपने उसको टिकट ना दे करके आपने एक आसमान से हेलीकॉप्टर से नेता उतारा, आपने उसको टिकट दे दिया भाई, और आपने जिता दिया, तो हमारा चैनल उससे सवाल करेगा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल बिल्कुल ये मेरा मानना है कि इस टॉपिक पे सबको ध्यान देना चाहिए, और इस वीडियो को कहीं ना कहीं आप इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हर यूथ के पास जाए, हर यूथ के फोन में ये वीडियो चले, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि ये हमारे साथ षड्यंत्र जो रचा गया है इन पॉलिटिकल नेताओं के द्वारा, इन पॉलिटिशियंस के द्वारा, इससे हमें आजादी चाहिए, यूथ को चाहिए इस राजनीति से आजादी। तो मैं संबर शुक्ला अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, और आप सभी को, युवाओं को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करिए, तमाम युवाओं के पास ये वीडियो पहुंचे। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से रोज किसी ना किसी टॉपिक पे जुड़ता रहूंगा, हफ्ते में 1-2 बार जुड़ता रहूंगा। और कहीं ना कहीं अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ हमारे चैनल से पूछना हो, कुछ हमारे चैनल से कुछ और काम हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने नाम और नंबर लिख दीजिएगा। हमारा चैनल हमेशा सच के साथ खड़ा है, हमेशा सच्चाई ही दिखाएगा, और हमेशा गरीब, ईमानदार और साफ सुथरे आदमी के साथ हमारा चैनल हमेशा खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। मैं संबर शुक्ला, दिल्ली समाचार।